देखिए, अगर आप पूरे दिन लो एनर्जी फील करते हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, शरीर दुखता है, घुटने दुखते हैं, कमर में दर्द होता है, तो उसकी कुछ वजह जो मुझे लगती है, जो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में महसूस की, वो सबसे पहली तो यही होती है पुअर स्लीप, की नींद पूरी नहीं हो पा रही। वो दौर अब चला गया है जब लोग कहते थे कि 6 घंटे की नींद ले लो। वो 6 घंटे की नींद अलग होती थी। आज हम बिस्तर पे बैठे बैठे तक मोबाइल देख रहे होते, और उस मोबाइल के बाद जो नींद होती है वो 1-1.5 घंटे में तो ठीक से आना शुरू होती है। तो आज के दौर में 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, वो भी तब जब आपने सोने से पहले 1-1.5 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दिया है। आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे मोबाइल में इतने स्क्रीनशॉट इकट्ठे हो गए, हमारे पास वक्त नहीं है देखने का। हम पूरे दिन में इंस्टा पे 20 स्क्रीनशॉट, 40 रील, बहन, दोस्त, भाई सबको भेज भेज के शेयर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं रील्स को। आप बताइए, पिछले 1 महीने में जो आपने 500 रील सेव किए उनको देख पाए? उससे पिछले महीने में जो 10 स्क्रीनशॉट लिए उसको देख पाए? क्यों आप अपने जीवन में इतना ज्ञान ओवरलोडेड करना चाहते हैं? अगर ये करेंगे तो थकान रहेगी। दूसरी वजह है पानी ना पीना। पानी बहुत कम पीते हैं बच्चे। मैंने देखा स्टूडेंट लाइफ में, मैं खुद बहुत कम पीता था, और ये एक बड़ी वजह होती है थकान की। दूसरा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेरोटोनिन दिमाग में नहीं पेट में बनता है, ऐसा मुझे पता चला। ये भी मुझे इंस्टाग्राम रील से ही पता चला। इसीलिए जो लोग भी जंक फूड खाते हैं, बाहर का 5-7 रुपए की प्लेट की चाउमीन खा रहे हैं, वो लो एनर्जेटिक ही फील करेंगे। आज कुछ भी मिल रहा है जो बाहर, वो कुछ भी शुद्ध नहीं है। एवरीथिंग इज अडल्टरेटेड। कोशिश करिए कि घर पे मूंग मसूर की दाल, अरहर की दाल जो घर से मंगवाई हो वही बना के खाइए। चौथा है मोबाइल की लत। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल की लत। रात भर फोन चला रहे हैं, सोने से पहले फोन चला रहे हैं, जगते ही फोन चला रहे हैं। ये आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप लो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी कोई है नहीं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो रोज 20-30 मिनट सुबह, दोपहर, शाम वॉक करनी पड़ेगी। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तीसरा है, आज आप देखते हो यूट्यूब पे हर टॉपर की कहानी सुनते हो, उसका अलग अलग अंदाज है। मैं ऐसा करता था, वैसा करता था। आपको लगता है ये सब सेम मैं भी कर रहा हूं, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता था, और इसी में आप सोचते हो कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही, और पूरे टाइम दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है। दिमाग हमेशा सोचता रहता है। अगर आप मेंटली इतने एंगेज रहोगे तो आप ठीक से सो ही नहीं पाओगे। आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जो आप हर वक्त स्ट्रेस ले रहे हो, हर समय स्ट्रेस ले रहे हो, देखिए आपके स्ट्रेस लेने से कुछ हो नहीं जाएगा। दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आपका दुख सबसे बड़ा है, दुनिया में कितना गम है। ईरान को अमेरिका निपटाने पे तुला हुआ है, कह रहा है ईरान सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। सोचिए वहां क्या हालत होगी। तो इतना कुछ नेगेटिव चल रहा है, उस आप ऐसे देश में रह रहे हो जहां पे कम से कम इन सब चीजों का डर नहीं है। सब कुछ नियमित रूप से ठीक ठीक सा चल ही रहा है। बाकी 2047 में भारत आजाद हुआ था, 1947 में, 2047 में विकसित हो ही जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो भाई? अच्छा होगा जीवन। एक होता है इरेगुलर रूटीन। आज 9 बजे जग रहे हैं, कल 7 बजे जगे थे। इन सब चीजों से भी बहुत दिक्कत होती है। लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आओ, डेली रूटीन फिक्स करो। और जो मुझे सबसे बड़ी वजह गुर्बत में लगती है वो होती है कि या तो इस एज पे थायराइड की शुरुआत हो जाती है लेट जगने से, तो वो चेक करा लीजिए अगर आप थकान फील कर रहे हैं, या फिर विटामिन डी की कमी होती है, या बी की। अगर आप कोई भी चीज पढ़ के बार बार भूल रहे हैं तो समझिए विटामिन बी की कमी है, और शरीर में दर्द है तो विटामिन डी की। इन दोनों का चेकअप करा लीजिए। ज्यादा कम इंजेक्शन ले लीजिए, वरना गोलियों से काम चल जाएगा। 10वां होता है कि भाई मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, मोटिवेशन की कमी है। ये सब चीजें करोगे अपने आप मोटिवेशन आएगा। उस वक्त माँ बाप का त्याग याद कर लीजिए। एक बड़ी सी फोटो माँ बाप की लगा दीजिए रूम में, और लिख दीजिए नीचे, इस बार रिजल्ट आया, मुझे कितना बुरा लगा बेटा, इस बार पढ़ूंगा, कोई माई का लाल मेरा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। छोटे छोटे गोल बना के शुरू करिए, जीवन अच्छा कटेगा, आगे बढ़ेंगे। अब कोई बात नहीं होगी। सवाल पे आ जाते हैं।